Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करा था एटॉमिक एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, उसी में ही आज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी आती है MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने क्या पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े, हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी थी जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड आए थे। और जो कोवलेंट बॉन्ड था उसके अंदर का था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। उस शेयरिंग को ही एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरी आई थी, जैसे VBT, वेस्पर, MOT। तो इनमें से एक थ्योरी है MOT, यही हमें डिटेल पढ़नी है। तो एक बार जस्ट बेसिक देखते हैं VBT ने क्या कहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बात करती है, ये कहती है कि जैसे दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कंबाइन करेंगे तो H2 बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है 1s1 1s1, एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑर्बिट का, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट का कंबाइन करके ओवरलैप करते हैं और यहाँ पे ये दो और हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ओवरलैपिंग होती है। इसने सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करती है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके बाद इसने कहा था कि हमारे पास एक ही ऑर्बिटल बनेगा जो कैसा होगा, ओवरलैपिंग वाला होगा। इसने इसके बाद कोई बात नहीं करी। वहीं फिर हमारे पास आते हैं MOT, जो क्या बात करती है कि हाइड्रोजन है, क्या बनाएगा H2, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, ये दो कंबाइन करके लास्ट में हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं हमारे दोनों, किसके, H2 मॉलिक्यूल के। तो इसने क्या कहा था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसने हमें लास्ट में जो बात करी थी कि हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद वो बनते कैसे हैं, उनके बाद उनका काम क्या है, उसके बारे में इसने ज़्यादा बात करी है। तो ये जो MOT है दी किसने थी, मुलिकन्स ने दी थी इन 1932। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट की पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू MOT, molecular orbital theory, when two atomic orbital participate in covalent bond formation, then two molecular orbitals will be formed. ठीक, वही कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और हमारे पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो इसने ये कहा, और फिर इसी को ही एक सेकंड में, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन is equals to number of molecular orbitals after bond formation, कि हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो बिफोर और आफ्टर बाद होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि ड्यूरिंग ओवरलैपिंग covalent bond formation, two molecular orbitals formed
और जब ओवरलैपिंग हो रही है, हमने कहा था ओवरलैपिंग हुई इनसे ये, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। अब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, उन 2 में से वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकेंड इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको करेंगे BMO से और इसको ABMO। ठीक है, तो जब भी ओवरलैपिंग होगी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, उसमें से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक तो हमारा हमेशा बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर इन्हीं की हम एनर्जी की बात करें, जो एनर्जी है हमारी क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो एंटी बॉन्डिंग थोड़ा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और हमारा जो बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा 5th पॉइंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल की हमने जो बात करी है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक मतलब कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है किससे इन्फ्लुएंस होंगे, सिर्फ एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे। वहीं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, कि वहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीसेंट्रिक। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो फॉर्म हो गए, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भी फिल करना है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो हमारे सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरह फिल होंगे अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं, ऐसे ही इन रूल्स को फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि कब कब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फर्स्ट देखो, जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, उसमें कुछ कंपेरेबल एनर्जीज के बीच में ही कंबाइन कर सकते हैं। जैसे जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन शुड बी कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी यानी कि 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन करेगा 1s से ही। किसी भी एक एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो, वो 1s से ही कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम एनर्जी इनकी एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया कि हमेशा एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसे होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। साथ में ही जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक थोड़े से लार्ज तक एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू अ लार्जर एक्सटेंट। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत ओवरलैप कर लिया, इनको एक अच्छे वाइडर स्पेस में इन दोनों को क्या करना है, ओवरलैप करना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एमओटी के कुछ की पॉइंट्स हो गए और कंडीशंस हो गई। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।